श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। 11 जुलाई 2023 को सावन का दूसरा मंगलवार पड़ रहा है और सावन के मंगलवार में मंगला गौरी व्रत किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में और विशेष रूप से धनुर्विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत परेशान और दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और वह संतान सुख से वंचित था, जिसके चलते उसने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा ने कहा, हे माँ, मैं सभी सुखों से और धन धान्य से समर्थ हूँ। यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो वह है संतान। मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वर के रूप में एक संतान चाहिए। तब देवी माँ ने राजा से कहा कि हे राजन, यह वरदान तो तुम्हारे लिए दुर्लभ है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संतान देती हूँ, लेकिन यह संतान केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। यह बात सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हुए, लेकिन फिर भी सब जानते हुए भी उन्होंने यह वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जब उसका नामकरण संस्कार किया गया तो उस पुत्र का नाम चिरायु रखा गया। जैसे जैसे पुत्र की आयु बढ़ने लगी, वैसे वैसे राजा को उसकी मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान के कहे अनुसार राजा ने अपनी पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करवा दिया जो मंगला गौरी व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न सुयोग्य वर की प्राप्ति हुई एवं उस कन्या को सदा सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे विवाह के उपरांत उसके पति की अकाल मृत्यु का दोष समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री यह मंगला गौरी व्रत करती है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होकर उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू पुराण के अनुसार इसका विशेष महत्व कुंवारी कन्या जिसके विवाह में बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए, पुत्र की प्राप्ति, पति या पुत्र की लंबी आयु के लिए, या कोई भी कुंवारी कन्या या सुहागिन स्त्री के द्वारा यह व्रत किया जाता है। यदि आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस पर क्लिक कर कर इस कहानी को पढ़ भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।